पुत्रा यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ सब्सिडरी का सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो 100% जो क्वेश्चन बताएंगे उसी में से आएगा। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप सब्सिडरी मैथ में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, 0/0 है, तो भी आप आराम से इजीली अच्छे मार्क्स से सब्सिडरी मैथ निकाल सकते हैं। जो आपको हम टिप्स और जो ट्रिक बताएंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे, उसको अच्छे से आपको 3 दिन के अंदर एनालाइज करके आपको स्टडी करके जाना है। 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, आपका पेपर 100% निकलेगा। तो जो भी आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए। और ग्रुप ए में ना आपको सेट थ्योरी के साथ साथ ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ना है। सेट थ्योरी में आपका सेट थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, जिसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं, राइट। अलजेब्रा पढ़ना है। तो लेकिन हम केवल और केवल आपको हम बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि केवल आपको सेट थ्योरी ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम नहीं है केवल आपको पेपर निकालना और अच्छे मार्क्स लेके आना है और दूसरा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, राइट। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हम ऐसा जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको हम आपको बोलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको बोलेंगे रटने के लिए। नहीं भी समझ में आ रहा है तो रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपको हम बताएंगे बिल्कुल उस प्रकार से आपको फॉलो करना है और स्टडी करना है, राइट। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी की बात करेंगे ना, तो सेट थ्योरी में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन हर साल आता है और एनी हाउ आता ही आता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस बी आपको प्रूफ करना है। a माइनस सी आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का a है a, b, c आर 3 सेट्स देन। अब देखिए ये जो इतना लैंग्वेज यहाँ पे आपके लिए जो लिखा गया है ना लव लेटर आपके लिए, ये लव लेटर हो सकता है ऊपर की क्वेश्चन में भी लिखे सेम केस। जैसे इसमें 1 2 3 सेट है तो यहाँ पे लिख दे 3 सेट, जहां पे 2 सेट रहेगा वहां पे 2 सेट लिखेगा। तो हो सकता है मे भी सेम लैंग्वेज लिख दे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। मेन फोकस आपको इस पे करना है जो दे रखा है, प्रूफ दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c आपको प्रूफ करना है। तो ओनली फॉर केवल इसके ऊपर ध्यान देना है। इसी में क्वेश्चन नंबर b है a b c आर 3 सेट देन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a यूनियन a b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c आपको प्रूफ करना है। इतना प्रूफ करना है। उसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको डिफाइन करना है इक्विवेलेंस रिलेशन को। आपको यहाँ पे सिंपल से डिफिनेशन विथ एग्जांपल आपसे पूछता है तो ये आपको करना है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 ना, प्रूफ दैट a क्रॉस b माइनस c इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c आपको प्रूफ करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है a इंटरसेक्शन b यूनियन c और इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c आपको प्रूफ करना है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 है a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c आपको प्रूफ करना है। देखिए ये टोटल सेट थ्योरी का ग्रुप ए से आपको हम 6 क्वेश्चन सिलेक्टेड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना होगा ना, इसी में से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन रहेगा, 1-2 क्वेश्चन कर दिए ग्रुप से तो आपका कहानी खत्म हो जाता है। तो देखिए आपको क्या करना होगा ना, अगर इसको अगर आप रटना चाहते हो तो ये वाली पार्ट को रट सकते हो क्योंकि थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मेरा लेक्चर्स देखोगे तो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ लोगे तो आराम से आप बना के आ जाओगे एग्जाम में। अदरवाइज आपको अगर नहीं समझ में आता है 3 दिन में, अगर आप प्रेशराइज हो रहे हैं तो आप इसको रट सकते हैं, जाके एग्जाम में आराम से लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई, केवल आपको इतना ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेस एंड एलपीपी पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको मैट्रिक्स और एलपीपी पढ़ना है, राइट। मैट्रिक्स और एलपीपी पढ़ना है। तो मैट्रिक्स और एलपीपी है ना, देखिए इसमें ना फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहां पे एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है। अब एक बात बताइए, आप एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ना हो सकता है ये 1 के जगह पे 5 हो, 2 के जगह पे 3 हो, मतलब यहां पे डिजिट का रिप्लेसमेंट होगा, डिजिट यहां पे चेंजेस देखने को आपको मिलेगा।
तो आपको क्या करना होगा, आपको इनवर्स निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको इनवर्स निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। अगर 12th में इनवर्स निकालना आप सीखे थे तो उस मेथड से भी आप बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इनवर्स निकालना आपको सीखना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। इतना जरूर आप कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स है, अब इसका रैंक फाइंड आउट करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है। इसमें भी सेम थिंग है कि आपका डिजिट का रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा। डिजिट यहां पे चेंज हो सकता है, वो सेम डिजिट नहीं रहेगा, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहेगा। मतलब इसका भी कंसेप्ट आपको मेथड सीखना है। आपको 3x3 का ही पूछेगा, 4x4 का या 3x4 का आपका मैट्रिक्स नहीं पूछा जाएगा। तो ओनली फॉर 3x3 का ही प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी का लेक्चर्स आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर इसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर इसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। बेसिक कंबो, स्मार्ट कंबो, बेसिक कंबो 89 का ज्वाइन करना होगा। तो जितने भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं सभी का पीडीएफ फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये सभी देख रहे हैं नहीं, सबका कंसेप्ट वगैरह, मेथड वगैरह आपका वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजें अपना क्लियर कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं। मतलब मैट्रिसेस से आपको 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसको छोड़ देना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें एलपीपी। अब देखिए इसमें एलपीपी की बात करेंगे ना, तो एक इक्वेशन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके जगह पे सिंप्लेक्स मेथड भी हो सकता है और ग्राफिकल मेथड भी हो सकता है। ये सेम क्वेश्चन को हो सकता है यहां पे आपको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल दे, एग्जाम में आपको सिंप्लेक्स मेथड से आ जाएगा। मतलब दोनों मेथड आता है आपको, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। ये दोनों को मेथड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ग्राफ बनाना आपको सीखना पड़ेगा। मतलब ग्राफ बनाने से कंसेप्ट सीखना पड़ेगा और सिंप्लेक्स मेथड सीखना पड़ेगा। सिंप्लेक्स मेथड अगर हार्ड लग रहा है तो ग्राफिकल मेथड आप अच्छे से सीख लीजिए। और ये इसका मेरा 3 लेक्चर्स है, मात्र 3 लेक्चर्स है। आप देखोगे तो आपको ग्राफ बनाने सीख जाओगे और सिंप्लेक्स मेथड भी सीख जाओगे। अगर आप करना चाहते हो तो करके जाना, तो 100% आप ग्रुप बी से 2 से 3 क्वेश्चन आप बना के आओगे। आप एग्जाम के बाद फीडबैक दोगे कि हाँ सर आप जो बताए टॉपिक्स हम कवर किए, अब मेरा अच्छा एग्जाम गया, अब हमारा अच्छे मार्क्स से पेपर निकल रहा है, तब खुद फीडबैक दोगे, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे ग्रुप देखते हैं। हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग को एक क्वेश्चन रह गया था सिंप्लेक्स मेथड का। तो हम लोग का सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू दी फ्लोइंग एलपीपी। कोई एक एलपीपी है जिसमें देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आपको है ना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करके पूछा है। ये सेम क्वेश्चन सेम डिजिट का हो सकता है सिंप्लेक्स मेथड में आ जाए या हो सकता है ग्राफिकल मेथड में आ जाए। तो इसी क्वेश्चन के बाद आप ग्राफिकल मेथड से भी आप प्रैक्टिस करके देखना। ऐसे मेरा लेक्चर्स देखोगे, शायद मैं ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। ओके, जाकर लेक्चर आप जरूर देखना। तो हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, जेड मैक्स इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2, ये आपका कंडीशन जेड मैक्स का इक्वेशन दे रखा है। और सब्जेक्ट में दे रखा है आपका x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है। एक इक्वेशन है 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है। और ये कुछ कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए इस सिंप्लेक्स मेथड को आपको सॉल्व करना होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर एक और लास्ट है 5, इसमें प्रूव दैट ए मतलब ए मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालिए, फिर दोनों को अलग अलग इनवर्स निकालिए, क्या दोनों का इक्वल हो रहा है, यही आपको प्रूफ करना है, राइट। तो ये हो गया। आपको ग्रुप सी में हम चलते हैं, तो ग्रुप सी में ना आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ग्रुप सी में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। एक और सब्जेक्ट है, तो हम लोग एक और को रिमूव कर दिए क्योंकि टाइम नहीं आपको, तो उतना नहीं पढ़ पाओगे आप। तो हाँ, रियल एनालिसिस है, उसको हम लोग रिमूव कर दिए। देखो अपना ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम बताते हैं 2 मेथड है जो आप इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड बेसिस पे पूछता है। वो है डी मॉर्बस थ्योरम और एक है ग्रेगरी सीरीज थ्योरम, ये वाली। तो ये 2 जो आपका थ्योरम देख रहे हैं ना, ये अल्टरनेट बेसिस पे आपको पूछता है। तो ये वाली थ्योरम और ये वाली थ्योरम नेसेसरी एनी हाउ करके जाना आप कैसे भी, राइट। इसका ऐसे सॉल्यूशन का मेंबरशिप ज्वाइन करोगे बेसिक कंबो वाला, वो 89 का, तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन सभी का। तो आप ज्वाइन, हम बोलेंगे आप ज्वाइन जरूर कर लेना। एक ही जगह पे कलेक्टेड फॉर्म में सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर बौखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें सो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऑफ टेंगरेरी सीरीज को यूज करके tan इनवर्स x आपको निकालना है, क्या होगा। उसके बाद आपको बी में क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन आयोटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस आयोटा लॉग अंडर रूट 2 माइनस 1, आपको इतना इज इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। तो इतना था आपका किससे, ग्रुप सी से आपको इतना था, मतलब रियल एनालिसिस था और टॉपिक से लेकर आपके पास टाइम नहीं है, केवल आपको देखो इसमें परसेंटेज तो डिसाइड होता है नहीं, केवल आपको पेपर निकालना है और भी अच्छे मार्क्स से निकालना है। तो चलो भाई सब टॉपिक्स पढ़ लो, जो लेक्चर्स क्वेश्चन आपको बताया वो क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए, जाकर आराम से एग्जाम दीजिए, अच्छे मार्क्स आ जाएगा, पेपर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी में ना आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है, 2D ज्योमेट्री पढ़ना है ग्रुप डी में, राइट। 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। 2D ज्योमेट्री में ना दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो आप इसमें इलिप्स का, पाराबोला का, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म आप प्रूफ करना सीख लेना, हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ले, या ये दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दी हाइपरबोला। मतलब क्या बोल रहा है कि एक हाइपरबोला पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए उसका इक्वेशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से इक्वेशन दे रखा है। अब इसमें देखिए चेंजेस क्या हो सकता है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये x1, y1, इसके जगह पे अल्फा 1 बीटा 1 दे सकता है, या इसके जगह पे आपको फाई साइन ए साइन फाई और बी कॉस फाई दे सकता है। मतलब इसके जगह पे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आप केवल पॉइंट की बात है तो आप पुट कर देना इक्वेशन में, फाइनल आपका रिजल्टेंट सेम मिल जाएगा, उसी फॉर्म में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इसमें फाइंड करना है, इसमें टेंजेंट फाइंड करना था। मतलब केस दोनों का सेम है, केवल इसमें आपको क्या था, इसमें हाइपरबोला के लिए था, इसमें पाराबोला के लिए है। तो पाराबोला के इक्वेशन दे रखा है, तो इसमें भी सेम केस है, किसी पॉइंट के प्रॉपर किसी एक पॉइंट पे आपको प्रूफ करना था अल्फा और बीटा। देखिए यहाँ पे था x1 y1, यहाँ पे अल्फा बीटा, तो ये चीज है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा हो सकता है, या यहाँ पे भी x1 y1 हो सकता है, यहाँ पे भी a साइन फाई या b कॉस फाई भी दे सकता है पॉइंट के जगह पे। तो आप उसको यूज करके आप प्रूफ करेंगे। तो एक बार आप ये वाली फॉर्म, एक बार ये वाली फॉर्म देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक पुट करके आप खुद बना लोगे। आपको इतना भरोसा है, आप उतना टैलेंटेड हो। तो चलिए इसमें से एक ग्रुप और बच गया जिसको हम सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, स्मरण कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे का हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रुप ई का देखते हैं। तब हमको हमारा बच गया ग्रुप ई बच गया, और ग्रुप ई में ना आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ना, क्या पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, राइट। 3D ज्योमेट्री आपको पढ़ना है ग्रुप ई में। अब इसका जो क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग का बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्मल फॉर्म। ये एक थ्योरम है, इसे आप रट सकते हो, इसे आप रट सकते हो, आराम से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये भी थ्योरम है, इसको भी आप रट सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन, डीसीएस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं, आर गिवन द इक्वेशन। आप देखिए दो इक्वेशन दे रखा है और आपका इसका आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यानी ये दोनों इक्वेशन में आपका डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, इसको यूज करके आपको एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो 3D में जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन को आप रट सकते हो, थ्योरेटिकल बेस का क्वेश्चन है। अगर आपको समझने में किसी प्रकार का कोई भी इशू होता है तो, राइट। इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, कोप्लेनर आपको एग्जाम में आता है, पूछता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना मेरा मिसिंग हो गया। तो आपको जब पीडीएफ सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे ना तो उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपको फिर से आपको सभी को कंक्लूड कर देते हैं। देखिए ग्रुप ए में आपको सेट 3 बताए, जिसमें आपको हम बताए कि आप उसका क्वेश्चन रट सकते हो, कि अगर आपको समझ में ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, बता रखे हैं, सॉल्व करा रखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा ग्रुप बी में बात की है कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको बनाना सीखना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बनाना सीखना है। लास्ट में मैट्रिक्स से 5 नंबर क्वेश्चन था, उससे आप रट सकते हो। उसके बाद आपको बताया ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, बनाना सीखना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी ग्रुप बी में टोटल आपको कंसेप्ट सीखना है और बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है। वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ग्रुप सी आपको बताया, जिसमें आपको डी मॉर्बस थ्योरम, ग्रेगरी सीरीज, तो ये दोनों आप रट सकते हो। क्वेश्चन जो दिए हैं उसे भी रट सकते हो, दोनों सेम क्वेश्चन आता है, तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा।
अब 2D ज्योमेट्री में, तो 2D ज्योमेट्री में भी सेम क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें थोड़ी सी x1 by1 की जगह पे अल्फा बीटा या a cos फाई या b cos साइन फाई ऐसा करके पॉइंट के फॉर्म में आपको एक्स वाई की रिप्लेस करके वहां पे पूछ सकता है, पुट कर सकता है। तो उसको एक बार प्रूफ करना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। और 3D में तो आपको बता ही दिए, सभी क्वेश्चन आप रट सकते हो, आपके सेम क्वेश्चन आएगा, कोई चेंजेस देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो यहां तक सभी चीज आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। अगर आप हमारा इस सभी का सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको 89 का बेसिक कॉम्बो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको एक अलग से मेंबरशिप का सेक्शन मिलेगा, ओपन होगा कम्युनिटी के बगल में, वहां से आप जाके डाउनलोड कर पाएंगे इसका सॉल्यूशन को। कुछ वीडियो रहेगा उसमें से आप जाके इजीली देख पाएंगे सभी को, राइट। तो चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 79707765। फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं हम आपको, देखिए 79707765 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कुछ डाउट होता है, कुछ इशू होता है तो इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर से आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से पीएससी पार्ट 3 तक आपको हमारे चैनल का हेल्प करने वाला है, आप काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।